हेलो, गुड मॉर्निंग। देखिए, सबसे पहले तो कुछ बच्चों ने ये बोला था सर ऑक्सीडेशन क्लास 11th के लिए वीडियो होगा। तो कुछ बच्चों ने बोला सर कि ऑक्सीडेशन नंबर निकालना फिर से बता दीजिए, कि ऑक्सीडेशन नंबर फिर से निकालना बता दीजिए, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना समझ में नहीं है सर। देखिए, क्लास 11th के कंसेप्ट में जो है, जो चैप्टर रेडॉक्स है, रेडॉक्स को हम कवर कर रहे हैं। बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसमें। बैलेंस करना, ऑक्सीडेशन को निकालना एंड किसी भी इक्वेशंस का ऑक्सीडेशन नंबर, किसी भी तत्व का, एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कब कर पाओगे? जब आपको बैलेंसी निकालनी आएगी, यानी संयोजकता। देखो, दो तरह से आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हो। या तो आपको स्ट्रक्चर बनाना है, स्ट्रक्चर मतलब किसी भी एटम का स्ट्रक्चर बना दो, तो उसका क्या बंध है, इसके अंदर बंध कैसे बने हुए हैं। अगर नहीं आता तो आपको नॉर्मल नॉर्मल आना चाहिए ऑक्सीडेशन नंबर का बैलेंसी निकालना। अगर बैलेंसी यानी संयोजकता निकालना आती है, और संयोजकता कब आएगी? जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आएगा। तो जिन बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं आता है, मैं इस वीडियो में आप बने रहिएगा। थोड़ा सा जुकाम हो गई है, आवाज़ हमारा मोटी आ रही होगी। तो इस वीडियो में मैं पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना सिखाऊंगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सिखाऊंगा प्रिंसिपल ऑफ आफ से। उसके बाद संयोजकता निकालना सिखाऊंगा। उसके बाद इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखाऊंगा, और उसके बाद बैलेंस करना सिखाऊंगा। तो सबसे पहले तैयार हो जाइए और एक एक कंसेप्ट को देखते जाइएगा कि कहाँ पे क्या हो रहा है और कहाँ पे क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम आते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर। किस पर? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालते हैं, ध्यान दो। ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ाया गया होगा, परमाणु की संरचना एक चैप्टर रहा होगा, उसमें पढ़ाया गया होगा। नहीं पढ़ाया गया है तो मैं बता रहा हूँ, जैसे जैसे मैं बताऊँ वैसे ही वैसे आपको करना है। यहाँ पे 1 लिखोगे, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, कुछ इस तरह से। ठीक है, लिख लीजिए। अब क्या करना है, जो हमारे ब्लॉक्स होते हैं, क्या कौन सा? एस होते हैं, पी होते हैं, डी होते हैं, एफ होते हैं। जो मैंने यहाँ पे नंबर लिखा है, ये बेसिकल नंबर, बेसिक्स इसको क्या बोले जाते हैं? ये सारे आवर्त हैं। क्या है? आवर्त। क्या है ये? आवर्त है। ठीक है, आवर्त कह सकते हो या कच्छ बोल सकते हो। इसको क्या बोल सकते हो? कच्छ। पहला कच्छ, दूसरा कच्छ, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां। 7 कच्छ ही होते हैं। 7 हाईएस्ट नंबर 7 तक जाता है। पहले में हम एक को भरते हैं, एस को। दूसरे में एस और पी दोनों को भरते हैं। तीसरे में एस, पी, डी तीनों को भरेंगे। चौथे में एस, पी, डी, एफ। चौथे में चारों को। पांचवें में फिर से चारों को, क्योंकि इससे ज़्यादा होता नहीं है। एस, पी, डी, एफ। फिर एस, पी, डी, फिर एस, पी, इस तरह से। ठीक है, आपको पता होगा कि एस में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी के 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पी के पास 6 पावर क्षमता होती है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? इसमें ग्रुप होते हैं। एस के पास 2, पी के पास 6, डी के पास 10 और एफ के पास 14। ये एलिमेंट्स होते हैं, ये हमेशा रहेंगे। एस के पास 2 ही इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, चलो, अगर इतना समझ में आ गया, वीडियो लंबी बने या इस वीडियो में मैं सारे कॉन्सेप्ट को, एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है हमेशा ऊपर लिखा जाता है, ऊपर। अगर कोई एटम को ऐसे दिख जाए तो जान लेना उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। ठीक है, और उसी के चार्ज से हम बहुत सारा मीनिंग निकलता है। तो देखो, ये इसके इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2, तो ऊपर 2 लिखो। सबके पास 2 हैं, 2 लगाओगे। सबके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास। पी के पास 6 होते हैं, 6 ऊपर लगा दो। 6, 6, 6। डी के पास 10 होते हैं। कितने होते हैं? 10 होते हैं। 10 आप लगा सकते हो यहाँ पे। एफ के पास 14 होते हैं।
कितने होते हैं? 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, अब हमको ये देखना है कौन से ऑर्बिटल में है। देखो ये पहले वाले में है, ये दूसरे वाले में है, 3 लिखा है, ये तीसरे वाले में है, 4 है चौथे वाले में, 5 6 7, इसी तरह सब अपने अपने ऑर्बिटल्स में भरे हुए हैं। ठीक है, अब क्या किया जाएगा, जिस कक्ष में जो एलिमेंट्स हैं उनके सामने कक्ष की संख्या लिख दो, उनको सामने लिखोगे। सामने मतलब जैसे यहाँ पे ये दूसरे में है, इसके सामने 2, ये तीसरे में है, इसके सामने 3, ये चौथे में इसके सामने 4, इसको अपने आप से लिखोगे। ये 5वें में है, इसको 5, ये 6वें में इसके सामने 6 और इसके सामने 7, ऐसे लिख दिया। अब इसका पैरेलल लाइन खींचा जाता है, जैसे लाइन मैं खींचूं वैसे आपको भी खींचना है। देखिएगा ध्यान से, समांतर रेखा, देखो ऊपर से इस लाइन को लेकर आओगे और यहाँ पे ऐसे खत्म कर दोगे। छोटी छोटी खींचना, बहुत अच्छा लगेगा। इसको यहाँ से लेकर आओगे, इसको यहाँ पे खत्म कर दो। यहाँ पे खत्म होने मतलब यहाँ से खत्म। अब जो लाइन स्टार्ट होगी पीछे से फिर स्टार्ट होगी, देखो ऐसे ऐसे। मेरे साथ खींचो, वीडियो को अगर न समझे पॉज करके खींचना। फिर से ये ये ये, ठीक है। फिर से कापी कलम ऐसे बनाते जाओ, ये 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 फिर से ये 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 फिर से ये 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 फिर से ये ये इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ बाउ। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ बाउ। स्पेलिंग ऑफ बाउ की कई तरह से लिखी जाती है, मतलब ऑफ बाउ का नियम, ऑफ बाउ का नियम, ठीक है, ऑफ बाउ का नियम इसको बोलते हैं। कैसे निकालेंगे इससे हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब मैं एक एक का निकाल के बताता हूँ, हाँ, कुछ एलिमेंट्स का आप ध्यान दीजिएगा। इसको मैं बताता हूँ ताकि आसान रहे निकालना। और जब हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना आ जाएगा तब समझिए कि संयोजकता भी निकालनी आ जाएगी। जो ऊपर लिखे होते हैं हमेशा वो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो सामने लिखे होते हैं वो कक्ष की संख्या होती है। जैसे इसके सामने 1 लिखा है तो एक कक्ष की संख्या है, ऐसे समझो। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 1s2, तो 1 जो है वो संख्या है किसकी? कक्ष की। और जो यहाँ पे 2 लिखा गया है वो कक्ष की संख्या नहीं, वो इलेक्ट्रॉन की संख्या। ऊपर वाला हमेशा इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना। ठीक, चलो इसको मिटाते हैं। ठीक, अब क्या करना है, हम कुछ एलिमेंट्स का नाम लिखते हैं और उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है। जैसे Na, क्लोरीन, एल्युमिनियम और अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए हमको इसको परमाणु, जो इसके परमाणु हैं वो याद होने चाहिए। अगर इसके परमाणु याद हैं तब आसानी से निकाल लेंगे, अगर नहीं याद हैं तो निकालने में दिक्कत होगी, ठीक है। तो Na का होता है 11th, क्लोरीन का होता है 17 और एल्युमिनियम का होता है 13। इसी तरह हम निकालना चाहें किसका? स्कैंडियम का 21 होता है, Sc, ठीक है। अब हम सबका निकालेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक एक करके। देखो और एक चीज़ ध्यान देना, यस में हमने बताया था 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी में बताया था 6 होते हैं, डी में बताया था 10 होते हैं, एफ में बताया था 14 होते हैं। तो अगर यस के इलेक्ट्रॉन 2 हैं तो 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते, कम हो जाएंगे लेकिन ज़्यादा नहीं हो सकते। आप ऐसे समझिए कि जैसे आपके पास 2 लीटर का बोतल है तो उसमें 1.5 लीटर पानी तो आ जाएगा, 150 ml या 150 लीटर पानी आ जाएगा, लेकिन 2 लीटर से ज़्यादा, 2.5 लीटर जिसको बोलते हो 2.5 लीटर पानी नहीं आएगा, ठीक है। तो इस तरह से
अब Na का निकालना है तो सबसे पहले हम ऊपर से देखना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से सबसे पहले क्या लिखा गया है 1s2 1s2। पहले कक्ष से स्टार्ट करेंगे भाई, अगर कहीं हमको जाना है तो हम पहले अपने घर से स्टार्ट करेंगे, पहले कक्ष से स्टार्ट करेंगे, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में, फिर चौथे में। मान लो आपके पास इस तरह का सर्कल है ना, तो पहले आप इसमें आओगे, फिर इसमें आओगे, फिर इसमें आओगे ना, इस तरह से। ठीक, तो पहले कक्ष इसको हम 1 बोलेंगे, फिर दूसरे, फिर तीसरे में, फिर चौथे में, फिर आगे आएगा तो 5वें में, फिर आगे आएगा तो 6वें में, है ना, और फिर आगे आया तो 7वें में, इस तरह से। 7 हाईएस्ट नंबर कहाँ तक है? 7। ठीक है, चलो। और आज ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिनको कुछ नहीं आता है। सोडियम को निकालना है, यहाँ पे लिखा है 1s2, लिखेंगे 1s2 खत्म, कामा लगा देना, कामा लगाना है। ठीक है, यहाँ पे खत्म, फिर हमको पीछे जाना है। अच्छा, आपके मन में आ रहा होगा कि यहाँ आगे से फिर इसको गिन लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं। पीछे से आए हो, पीछे ही जाना है, फिर से आपको पीछे लौट के फिर जाना है, फिर आना है इस लाइन से, तो क्या मिलेगा 2s2, फिर यहाँ पे खत्म, फिर पीछे जाना है, फिर क्या है 2p6, 2p6। ठीक है, कितने हुए? यहाँ पे कितने नंबर हैं? परमाणु क्रमांक कितना है? 11। तो याद रखना, परमाणु क्रमांक जो होता है हमारा, इसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर, हमेशा इलेक्ट्रॉन का इक्वल होता है, इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। किसके? इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। ठीक है, परमाणु क्रमांक जो होता है हमारा वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। तो इसका मतलब अगर परमाणु क्रमांक हमारा 11th है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 11th। अगर परमाणु क्रमांक 11 है, एटॉमिक नंबर 11 है, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 11 ही होंगे, ना 11 से ज़्यादा होंगे ना कम होंगे। चलो, यहाँ पे 2 6 2 8, 6 2 8 2 10, कितने हुए? 10 हुए। अब यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन है, प्रॉब्लम है, हमको चाहिए कितना? 11 चाहिए। हम पहुँचे कहाँ थे? 2p6 तक। यहाँ पे फिर लाइन पढ़ के आएंगे कि यहाँ पे है, यहाँ पे 3s, यहाँ पे 3s2 है, लेकिन हमको आवश्यकता कितने की है? 1 की आवश्यकता है, तो जितने की आवश्यकता रहेगा उतना लेंगे। 1, मैंने बोला था ना कि यस के पास इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, 2 से कम, यस का 2 से कम हो जाएगा लेकिन ज़्यादा नहीं होगा, तो इससे देखो s1 आया है, 2 नहीं आया, 3 नहीं आया, 3 नहीं हो सकता, 2 हो ही होता ही है इसका, तो 2 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता है। ठीक है, इसका हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसके सामने ये पहला कक्ष है, ये 2 लिखा है दूसरा कक्ष, ये भी दूसरा कक्ष में है, और ये तीसरा कक्ष। इसी तरह 17 का निकालो, क्लोरीन का। यहाँ से स्टार्ट करो, फिर से ऊपर से 1s2 2s2, ऐसे यहाँ तक लिख लो, 10 तक तो लिख लो, 2p6, फिर 2p6 यहाँ पे था, यहाँ पे आओ आगे, ये 3s2 यहाँ पे आए, खत्म, फिर पीछे जाओ, पीछे जाओगे, फिर क्या है? कितने हुए हैं? 6 2 8 2 10 2 12 चाहिए, कितना? 5 चाहिए। तो हम कहाँ पे थे? 3s2 पे, पीछे जाएंगे क्या आएगा? 3p6। हमको चाहिए कितना? 5 चाहिए। कितना चाहिए? 5। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3p5 हो गया। 6 2 8 6 14, सॉरी 6 2 8 2 10 2 12 5 17। ठीक है, चलो, समझ में आ रहा है? आगे एल्युमिनियम को निकालो, इसी तरह स्टार्ट करो। 10 तक तो ऐसे लिख लिया करो, 1s2 2s2 2p6, ये 1s2, पीछे से आओगे 2s2, फिर पीछे से आओगे 2p6, 1s2, यहाँ से घूम के आए, ये मिला 2s2, फिर यहाँ से घूम के आया, फिर मिला 2p6, फिर घूम के आया, क्या मिला? यहाँ पे 2p6 के बाद क्या मिल रहा है? 3s2, 3s2 मिला, फिर घूम के जाएंगे तो क्या मिलेगा? कितने हो गए? देखो देखो, 6 2 8 2 10 2 12 चाहिए 1, तो 3s2 तक पहुँचे हैं, फिर आएगा 3p, हमको कितना चाहिए? 1 चाहिए, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3p1। अच्छा, आपके माइंड में आ रहा होगा कि हम यहाँ यस पे बढ़ा देते, एक तीर ले लेते तो हो जाता। भैया यस के पास 2 ही इलेक्ट्रॉन है, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं, कम हो जाएगा। स्कैंडियम को निकालो,
चलो यहीं से स्टार्ट करो। 1s2 2s2 2p6, यहाँ से फिर आओ यहाँ पे 3s2, फिर पीछे जाओ 3p6, यहाँ पे आओ 4s2, फिर यहाँ से जाओ 3d10। अरे गुरुजी ज़्यादा हो गया क्या? देखो ज़्यादा हो गया बिल्कुल। 2 2 2 4 6 4 10 10 10 20 ऐसे हो गया, 30 हो गया ना। 2 2 2 4 6 4 10 10 2 12 12 6 18 18 2 18 2 20। हमको चाहिए कितना? एक चाहिए 3d1। क्लियर हो गया। जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए उतने ही लेंगे, ज़्यादा नहीं ले सकते, कम ले सकते हैं, कम कई बार ले सकते हो। ठीक है, अब ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब आते हैं मेन कंटेंट पे, संयोजकता पे। किस पर? संयोजकता पे। चलो अब संयोजकता कैसे निकालेंगे? इस मेथड से हम निकालते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब हम इसको मिटाएंगे। इसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, वीडियो डाउनलोड करना है कर लो, जो करना हो कर लो, फिर आगे बताते हैं। ठीक है, चलो मिटा, इसको मिटाते। अब संयोजकता निकालेंगे और संयोजकता आ जाएगी तो ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगी आराम से। ध्यान दो, सोडियम का हमने लिखा है यहाँ पे 11th का, क्या लिखा है हमने? देखो ध्यान से, 1s2 2s2 2p6 और 3s1, ये लिखा है हमने। चलो अब हम एक एक पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो हमने लिखा है उसको थोड़ा बड़ा बड़ा लिखेंगे और थोड़ा साफ साफ अच्छी राइटिंग में लिख लेंगे। ठीक है, 3s1, इसको 1, ये 1 है। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ। यहाँ पे एल्युमिनियम था, स्कैंडियम, मैं यहाँ पे अच्छे से लिख देता हूँ। पहले इसका 11 था परमाणु क्रमांक, और किसका था? 17 था, क्लोरीन था। 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5। ठीक, कामा लगा दीजिएगा बीच में। एल्युमिनियम का था 13, एल्युमिनियम का था, क्या था एल्युमिनियम का? 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p1। ठीक है, और स्कैंडियम 21 का था, स्कैंडियम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d1, ये था। ठीक है, चलो अब इसको हम देखते हैं एक एक इलेक्ट्रॉन को करके। ठीक है, देखो पहले की संयोजकता निकालते हैं सोडियम की। देखो ये हमारा सामने लिखा है 1 है, इसको 1 बोलते हैं। ये 2 है, ये 2 है, 3 है। 1 का मतलब ये पहले कक्ष में है, ये भी 2 है, ये 2, ये भी 2 है। ये हमारा दूसरे कक्ष में, मैंने बताया था ना कि जो आगे लिखा होता है वो कक्ष की संख्या होगा। मैंने पीछे ही कक्ष लिखा था ना कि 1 है तो 1 लिखो, 2 है तो 2 लिखो, 3 है तो 3 लिखो। जो ऊपर लिखे उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ये हमारा तीसरा कक्ष है। पहले कक्ष में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? देखो ध्यान से, 2 है। ये देखो बच्चा कितना है? 2 है। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 2 है। दूसरे में टोटल, टोटल मतलब पूरा जोड़ लोगे। दूसरे में टोटल कितना है? ये भी दूसरा है, ये भी दूसरा है। 6 2 8, कितना है? 8। तीसरे में 1 1, ये हो गया हमारा बोर बरी के नियम से, जिसको बोलते हैं बरी बोर। 2 8 1। ठीक है, इसके लास्ट कक्ष में जितना अंक तुमको दिखे, जितनी संख्या दिखे, वही इसकी संयोजकता होगी। ठीक है, संयोजकता क्या होगी इसकी? 1। कितना आएगा? 1। ये प्लस में है कि माइनस में? प्लस में है, तो सोडियम पे कितना चार्ज आता है? प्लस का 1। ये इसकी संयोजकता हो गई। सोडियम का कितना हुआ संयोजकता? 1 हुई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह मैं निकालूं 17 का, 17 का संयोजकता। क्या निकालते हैं? संयोजकता। देखो ये हमारा पहला कक्ष है, ये हमारा दूसरा कक्ष, और ये हमारा पूरा तीसरा कक्ष। ठीक है, क्योंकि इस समय 2 है, 2 है, दूसरा कक्ष 1 है, पहला कक्ष 3 है, 3 है, तो तीसरा कक्ष। ऊपर इलेक्ट्रॉन कितने हैं टोटल गिन लो। इसको मिटा देता हूँ, साफ साफ लिख देता हूँ। एक संयोजकता बनती है। पहले कक्ष में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 है। दूसरे में टोटल कितने हैं? ध्यान से देखो, 6 6 2 8 8। तीसरे में टोटल 5 2 7। अब यहाँ पे लास्ट में 7 आया। अब आपका मन में ये आ रहा होगा कि सर आपने बताया 7 आ रहा है, तो क्या अब संयोजकता 7 होगी? नहीं,
7 नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, ध्यान से समझो मेरी बात को। अगर लास्ट कक्ष में, अंतिम कक्ष में 4 से अधिक आती है संख्या, किससे, 4 से अधिक संख्या आती है, तो क्या किया जाता है, ध्यान देना, तो उसको हम क्या कर देते हैं, खुद से अपने आप से -8 से घटा देते हैं। किससे, -8, 8 से घटा देते हैं, बस 8 से घटा दो। ठीक है, कैसे घटाएंगे, इसमें कितना लास्ट में आया, 7 आया, खुद से हम क्या करेंगे, उसको 7 से को 8 से घटा देंगे। ठीक है, 7 से घटा देंगे, किसको, 8 को, 7 को 8 से घटाएंगे, मतलब बड़ी छोटी वाली संख्या को बड़ी वाली संख्या से घटाएंगे, छोटी वाली संख्या से बड़ी वाली संख्या घटाएंगे। कितना आ जाएगा इसमें, -1। कितना आएगा, -1। कब होगा ये, जब 4 से ज़्यादा होगी तब संख्या। हम खुद क्या क्या करेंगे, उस संख्या से हम 8 को माइनस कर देंगे। किससे, 8 के, ना 8 से ज़्यादा करेंगे ना 8 से कम, सिर्फ 8 को ही माइनस करेंगे, फिर जितना आएगी वही हमारी संयोजकता हो जाएगी। ठीक है, और मान लो 4 ही आ गया, तब क्या करोगे, तो 4 आ गया तो 4 प्लस में होगा, उसकी संयोजकता हमारी प्लस में होगी। ठीक है, और 4 से ज़्यादा आएगा तब हम ये रूल लागू करेंगे। तो हम क्या करेंगे, उस संख्या को 8 से घटा देंगे। किससे करेंगे, संख्या से 8 घटा देंगे, संख्या को नहीं, संख्या से 8 घटा देंगे। 7 से 8 घटा दिया, -1 आ जाए। और किसी की बैलेंसी अगर माइनस में आती है, जिसका मतलब वो आधातु है। क्या है वो, आधातु है। तो क्लोरीन की संयोजकता कितनी आ गई, संयोजकता कितनी आई भैया, -1 आई, और ये क्या है हमारी, आधातु है। क्या है, आधातु। चलो ठीक है, समझ आए, तो इरेज कर दो इसको। ठीक है, चलो इसकी क्या होगी, पहले कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 लिख लो, एल्युमिनियम है हमारा ये, 13। पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, दूसरे में 6 2 8, तीसरे में 2 1 3। ठीक है, तीसरे कक्ष में कितने आ रहा है इलेक्ट्रॉन, 3 आ रहा है। 3 4 से छोटा है कि बड़ा है, 4 से छोटा है। 3 4 से छोटा है, अब 3 4 से छोटा है, इसका मतलब प्लस का चार्ज होगा, सिंपल सी बात है। एल्युमिनियम का चार्ज कितना आएगा, +3, यानी एल्युमिनियम की संयोजकता कितनी आई, 3 आई, प्लस का, और प्लस का आया तो मतलब धातु है ये। ठीक है, प्लस का आया तो क्या है, धातु है। समझ में आ रहा है, ठीक। इसी तरह स्कैंडियम को निकालो। स्कैंडियम का तो ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है, 20 के ऊपर है। इसकी संयोजकता कैसे निकालेंगे, ध्यान देना, इसकी संयोजकता में तुमको प्रॉब्लम आएगी अभी, ध्यान से। पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 6 2 8, तीसरे में 6 2 8 1 9, और यहाँ पे कितना आया लास्ट में, 4s1, यानी 1 आया। कितना आया, 1 आया। ये आ रहा ना, तीसरा कक्ष ये भी है, ये भी तीसरा है, ये भी तीसरा है, तो 6 2 8 1 9, और चौथे कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो देखो ऑक्टेंट पूरे करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 8 8 चाहिए। अगर इसमें से एक हम निकाल दें, इसको भी 2, हमारा ये तो हमारा स्टेबल है, ये है। अगर इसमें से एक निकाल दें तो ये इसका ऑक्टेंट पूरा हो जाएगा, और ये हमारा स्टेबल पहले से है, तो 2 1 3 की संयोजकता कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और जिनके समझ में नहीं आ रहा है, ये ऑक्सीडेशन नंबर देखो, 21 के ऊपर 20 के ऊपर जो एलिमेंट्स होते हैं वो ऑक्सीडेशन नंबर, कई ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करते, कई ऑक्सीडेशन स्टेट बताते हैं, वो 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है उनको, तो ऐसे जोड़ लो, 21 ऐसे लिखा जाता है, इसके बीच में प्लस लगाओ, 2 1 3, ऑक्सीडेशन नंबर, इससे संयोजकता कितनी आई, 3 आ गई, इस तरह से। ठीक है, तो ये हो गई संयोजकता की बात। अब हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, उसके बाद बैलेंस करेंगे, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन जाएगी। चलो ठीक है, संयोजकता निकालने का ये फंडामेंटल होता है, बस समझ लीजिए ऐसे। जिसके लास्ट कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या जितनी होगी वही होगी हमारी क्या, संयोजकता। अगर 4 से ज़्यादा है तो उसको उस संख्या से क्या करते हैं, 8 घटा देते हैं, और 4 से कम है तो हम लिख लेते हैं उस संख्या को, बस समझे। मान लो लिख दिया गया NaCl में Na की ऑक्सीकरण संख्या निकालो, ठीक है। H2SO4 में यस की ऑक्सीडेशन नंबर इसे मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, निकालो, ठीक है। H3
H2PO3 में फास्फोरस P की ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करो, और SO2 में S की ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करो। ठीक है, बहुत सारे इसी तरह आ जाएंगे, कुछ एलिमेंट्स हो जाएंगे। ठीक है, तो कैसे फाइंड करोगे? देखो सबसे पहले क्या करना है आपको, बैलेंस क्या करो। इसके या तो स्ट्रक्चर आया आपको बनाना, अगर स्ट्रक्चर बनाना नहीं आ रहा है तो आपको फिर आना चाहिए बैलेंस निकालना। तो बैलेंस निकालने के लिए सिंपल सा फंडा बताया थे अभी, NaCl में Na की पूछ रहा है, तो NaCl में Na पूछ रहा है, तो जिसकी पूछता है, जैसे Na की पूछा है तो इसका मान लो वैल्यू N, पहले इसको ऐसे करो NaCl, Na प्लस Cl, तो जिसकी पूछता है उसकी वैल्यू हमेशा x मान लो। किसकी मान लो? x प्लस। क्लोरीन की बैलेंसी कितनी होती है? अभी आपको निकाले थे, क्लोरीन 17 होता है, आया था माइनस का 1, कितना आया था? माइनस का 1, लास्ट कक्ष में ही था हमारा। हाँ कैसे था? 2 8 7, 7 आया था लास्ट कक्ष में, 7 को हम -8 कर दिए थे, आ गया था माइनस का 1, ये हमारी बैलेंसी थी। तो क्लोरीन की बैलेंसी होती है माइनस का 1, इसको हम यहाँ पे माइनस का 1 लिख देंगे, यहाँ पे माइनस का 1, और बराबर 0, कोई दिक्कत नहीं। x प्लस माइनस माइनस 1 आया यहाँ पे, बराबर 0। ठीक है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो गया, बराबर कितना आ गया? 1। तो x बराबर कितना आ गया? 1। पंचांतर करेंगे तो क्या आएगा? प्लस में 1, तो यानी 1 आया, और प्लस में आया तो प्लस में आया, तो मतलब सोडियम पे कितना आया है? प्लस का 1, और मैंने सोडियम को निकाला भी था, इसका मतलब क्या है? धातु। समझ आ रहा है? S। ठीक है, ओके चलो फिर से आगे नेक्स्ट इसका निकालते हैं। H2SO4 में S की ऑक्सीडेशन नंबर, इसका पहले मिटा दे, पहले वाला मिटा दे। ऑक्सीडेशन नंबर तब तक नहीं निकाल पाओगे, देखो ऑक्सीडेशन नंबर से निकालना बड़ा आसान होता है। S की निकालना है इस पे, तो यहाँ पे लिखा गया H, मैं इधर लिखता हूँ H2SO4, यही है। तो देखो कितने एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, कितने तत्व हैं, पहले गिनती करो। हाइड्रोजन 1 है, सल्फर दूसरा है, और ऑक्सीजन तीसरा एटम है। सबके बीच में प्लस का निशान लगाओ, एक एक, कुछ इस तरह लगा दी। हाइड्रोजन की बैलेंसी कितनी होती है? हाइड्रोजन होता है 1s1, अगर निकालेंगे, क्योंकि इसका पूर्ण क्रमांक 1 होता है, तो इसकी 1 आएगी। यही इसका प्रथम कक्ष होगा, यही इसका लास्ट कक्ष होगा। तो हाइड्रोजन के लिए हमेशा याद रखो कि हाइड्रोजन की बैलेंसी संयोजकता, क्योंकि हाइड्रोजन पहला नंबर होता है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम पहला नंबर होता है, तो हाइड्रोजन की संयोजकता हमेशा 1 होगी, प्लस का 1। तो हाइड्रोजन की जगह हम क्या लिखोगे? प्लस का 1। और हाइड्रोजन कितनी बार है? 2 बार। जितनी बार रहेगा जो एलिमेंट्स उतना गुणा कर दोगे। प्लस है, लगा दो यहाँ पे। सल्फर है, इसका निकालना ही है, इसको x मान लो, जिसका निकालना होता है उसको x मान लेते हैं। प्लस ऑक्सीजन की बैलेंसी कितनी होती है? ऑक्सीजन का निकालो, ऑक्सीजन का 8 होता है, परमाणु क्रमांक निकालो, 1s2 2s2 और 2p4, 4 2 6, 6 2 8 हो गया। पहले कक्ष में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2, और दूसरे में टोटल कितने हैं? 4 2 6, कितने हैं? 6 हैं। लास्ट कक्ष में कितना आया? 6 आया। अब 6 आया है तो एक बात याद रखो, हमने बोला था 4 से अगर ज़्यादा आएगा तो हम -8 कर देते हैं। तो 6 आया है, 4 से ज़्यादा है ना, तो 6 से कितना घटा देंगे? 8 घटा देंगे, कितना आएगा? -2। और -2 आया, माइनस में आया है, तो इसका मतलब ये हमारा आधातु है। अब इसकी बैलेंसी कितनी है ऑक्सीजन की? -2 आया। चलो ठीक है, जो माइनस वाला होता है उसको ब्रैकेट में लिखते हैं, -2 कितनी बार है? 4 बार, बराबर 0। समझ में आ रहा है? ठीक, 2 इकन्नम 2, प्लस लगा दिए, यक्स रहन दिए, यहाँ प्लस है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस माइनस, 4 दूना 8, बराबर का 0। समझ में आया? 2 को 1 से गुणा करेंगे, 2 इकन्नम 2, प्लस था यहाँ पे, प्लस लगा दिए, यक्स था, यक्स लिख दिए, प्लस यहाँ पे माइनस से ब्रैकेट तोड़ेगा, प्लस माइनस माइनस, 4 दूना 8, बराबर 0। ये प्लस में है और ये माइनस में है, प्लस माइनस माइनस, एक्स बराबर कितना हो जाता है? -6, बराबर का 0। ठीक है,
x में से 6 गया, नहीं जाएगा सर। पंचांतर कर लो, x बराबर, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में आएगा, प्लस में यहाँ माइनस में उधर जाएगा प्लस में, तो हमारे यक्स की वैल्यू कितनी आई, प्लस का 6, यानी यक्स की वैल्यू किसका माने थे, सल्फर को माने थे, तो सल्फर का कितना आ गया, प्लस का 6। ठीक है, ये 3PO में फास्फोरस का निकालना है, चलो निकालते हैं, समझ में आ रहा है। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करते हैं, इसको भी मिटा देते हैं। अब स्क्रीन शॉट ले लिया करो। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, देखो H2 है, फिर फास्फोरस है, और फिर ऑक्सीजन भी है, कितनी बार, 3 बार, सब में प्लस लगा दो। चलो, हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, 1 इंटू कितनी बार, 2 है, 2 बार गुणा, प्लस फास्फोरस निकालना ही था हमको, ये देखो फास्फोरस की ऑक्सीडेशन नंबर क्वेश्चन मार्क लगाया गया, इसका x मान लो, प्लस ऑक्सीजन की कितनी होती है, -2, कितनी बार है, 3 बार, -2 कितनी बार है, 3 बार। कैलकुलेशन कर लो इसका, 2 एकन्नम 2, प्लस है लगा दिए, यक्स है लगा दिए, प्लस माइनस माइनस, 2 तिहाइयाँ 6 बराबर का 0। ठीक है, ये प्लस में है, ये माइनस में है, घट जाएगा, 6 में से 2 जाएगा, कितना आएगा, x -4 बराबर का 0। निशान किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि 6 माइनस में वाला बड़ा संख्या है, निशान माइनस का लगता है, सिंबल हमेशा बड़े वाली संख्या की आती है। x बराबर कितना आ गया, 4। क्लियर है, ठीक। कैसे आया, ये पंचांतर होगा, x बराबर ये हो जाएगा 4, ये उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू प्लस का 4 आ गई, ये हो गई हमारी इसकी। समझ में आया, चलो ठीक। चलो इसकी निकालते हैं, SO2 में S की निकालना है, किसकी, S की ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। कितने एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स हैं, S + O2, इसका मान लो x, यहाँ पे प्लस से लगा दो। ऑक्सीजन की बैलेंसी कितनी होती है, -2, कितनी बार गुणा करेंगे, 2 बार। पहले इसकी बैलेंसी निकाल के फिर उस संख्या में जितना गुणांक रहेगा उसको गुणा कर देंगे, बराबर का 0। माइनस में है ना, ब्रैकेट कर दो, अगर माइनस में है तो ब्रैकेट लगाओ, x ± माइनस 2 दूना 4 बराबर का 0, x बराबर 4। सल्फर कितना आया, 4 आया। ठीक है, सल्फर का कितना आया, 4 आया, कोई दिक्कत यहाँ पे। सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर का कितना आया, 4 आया, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर। अब हम आते हैं बैलेंस करने पर। ठीक है, समझ में आ रहा है, चलो बहुत अच्छा है। वीडियो बहुत लंबी बन जा रही है, चलो कोई भी दिक्कत नहीं, लास्ट स्टेप है, अब इसके बाद वीडियो खत्म, वीडियो का फंडामेंटल खत्म। आओ देखते हैं, देखो ध्यान से, लेते हैं एक हम CuO + NH3, इधर गिव Cu + N2 + H2O, इसमें हमको करना है ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड। एक चीज़ और याद रखना, कोई एलिमेंट जैसे एल्युमिनियम लिखा गया है, कॉपर लिखा गया है, सोडियम लिखा गया है, कैल्शियम लिखा गया है, और ये अकेले लिखा गया है, इस पर ना कोई चार्ज दिख रहा है, देखो ऊपर कोई चार्ज नहीं, अगर चार्ज लगा रहेगा तो ऐसे लिखा रहेगा, माइनस रहेगा, प्लस रहेगा, या माइनस प्लस का 2 रहेगा, ऐसा रहेगा। अगर इस तरह का रहेगा, जैसे कैल्शियम प्लस का 2 चार्ज दिख रहा है, तो जितना उसका चार्ज दिख रहा होगा वही उसकी ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगी, ऑक्सीडेशन नंबर वही हो जाएगी। और अगर इस पे प्लस का कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन प्लस का चार्ज लगा है, इसका मतलब 1 लिखा नहीं जाता, इसलिए प्लस का 1, माइनस नहीं लिखा जाता, 1 नहीं लिखा जाता, इसमें -1 लगा हुआ है। एल्युमिनियम का प्लस का 3 होता है, ऐसे। अगर इस तरह का चार्ज लिखा है, तब जो चार्ज लिखा होगा, जैसे एल्युमिनियम का प्लस का 3 होता है, एल्युमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बट कुछ नहीं लिखा है, मान लो इस पर कुछ नहीं दिख रहा है, इस पर भी कुछ नहीं दिख रहा है, इस पर भी कुछ नहीं दिख रहा है, तो अब अगर कुछ नहीं दिखता है तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाएगा। अगर दिखेगा तब ऑक्सीडेशन नंबर जो लिखा रहेगा ऊपर उसको लिख देना, अगर नहीं दिख रहा है तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, CuO में
यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे कॉपर है, कॉपर के ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, Cu प्लस ऑक्सीजन, Cu को मान लो x, ऑक्सीजन का तुमको पता है भाई, कॉपर को ना पता होगा लेकिन ऑक्सीजन को पता है, जिसका पता रहेगा उसी के साथ निकाल लो, जिसका ना पता रहे उसका x मान लो। कॉपर का नहीं पता होगा, ऑक्सीजन का पता रहा होगा, तो ऑक्सीजन कितना होता है -2 होता है, बराबर का 0, बराबर 0 लगाओगे, x प्लस -2 बराबर का 0, x बराबर कितना आ जाएगा, ये 55 हो जाएगा, उधर जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस का 2 आ जाएगा, प्लस का 2, यानी कॉपर की कितनी आई ऑक्सीडेशन नंबर, प्लस का 2। ठीक, चलो कॉपर पे लगाओ प्लस का 2, और ऑक्सीजन का तुमको खुद मालूम है कि -2 होती है संयोजकता। अरे ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो थोड़ा थोड़ा मैच करता है संयोजकता से, ठीक है। प्लस यहाँ पे नाइट्रोजन का निकालो, नाइट्रोजन H3, हाइड्रोजन का तुमको पता होगा, जिसकी ना पता रहे उसका x मान लो, उसका x मान लो, और इसकी हाइड्रोजन का पता होगा, हाइड्रोजन का तो तुमको पता होगा, हाइड्रोजन का क्या होता है, प्लस का 1, कितनी बार है, 3 बार है, बराबर का 0, x प्लस माइनस यहाँ पे 3 करना 3 बराबर का 0, 3 उधर जाएगा किस में आ जाएगा, -3 हो जाएगा, किसका हो जाएगा, -3, यानी हमारा ये पे क्या आया, नाइट्रोजन क्या आया, -3। हाइड्रोजन का तुमको पता ही है कि प्लस का 1 होता है। चलो इधर देखो, कॉपर कितना है, 0, कैसे 0 हुआ, मैंने बताया था अगर कोई एलिमेंट्स अगर अकेले लिखा हुआ है उस पर कोई चार्ज नहीं दिख रहा है, कोई एलिमेंट्स अकेले लिखा हुआ है उस पर कोई चार्ज नहीं दिख रहा है तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0। N2 के कोई चार्ज दिख रहा है क्या, चाहे 2 बार हो, चाहे 3 बार हो, चाहे 4 बार हो, इससे कोई मतलब नहीं, ऊपर चार्ज देखना, ऊपर प्लस माइनस का कुछ चार्ज दिख रहा होगा तो मान लेना, नहीं दिख रहा है तो खत्म कहानी, N2 भी क्या हो जाएगा 0, ये भी क्या हो जाएगा 0, ठीक है, ठीक, इसका भी 0। हाइड्रोजन में तुमको पता है कि H का होता है प्लस, ऑक्सीजन का -2 होता ही है, सबको पता रहता है, पूरी दुनिया जानती है, पूरा जग जानता है, ठीक है। अब देखो जिसके अंदर बदलाव हुआ रहेगा, दोनों तरफ जिसके अंदर बदलाव हुआ रहेगा उस एलिमेंट्स को हम लेंगे, उस तत्व को लेंगे, और जिनके अंदर बदलाव नहीं हुआ रहेगा उनको हम रफ कर देंगे, मिटा देंगे। यहाँ पे ऑक्सीजन -2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन -2 है, दोनों तरफ कोई चेंज है क्या, नहीं हुई है। हाइड्रोजन यहाँ पे +1 है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन प्लस का 1 है, दोनों तरफ कोई चेंजिंग हुई है क्या, नहीं हुई है, तो क्या करेंगे, इसको दोनों को रफ कर दो, इधर भी और इधर भी, इससे कोई मतलब नहीं है। इधर ध्यान दो, यहाँ पे कॉपर का +2 है, यहाँ पे कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, यहाँ पे नाइट्रोजन का -3 है, यहाँ पे नाइट्रोजन का क्या हो गया है, 0 हो गया है, दोनों तरफ बदल गया है ना। और जब बदल गया है, ध्यान दीजिएगा, जब बदल गया है तब इसको हम लेंगे और इसी को हम बैलेंस करेंगे, और इसी का हम ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के इसी को बैलेंस करेंगे और पता लगाएंगे कि कौन सा ऑक्सीकरण है कौन सा अपचयन है, ठीक है। चलो Cu प्लस का 2, Cu प्लस का 2 यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है, Cu प्लस का 0, ठीक है। यहाँ पे N-3 है और इधर क्या है, N 0 है, क्या है 0, नाइट्रोजन हमारी है। अब ध्यान से देखो, यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, 2 है, ध्यान दो, और यहाँ कितनी हो गई है, 0 हो गई है। इधर ऑक्सीडेशन नंबर 2 है और इधर 0 हो गई है। अब आप एक चीज़ दिमाग लगाइए, अगर ऑक्सीकरण संख्या घटेगी, पहले बढ़ेगी देख लो, बढ़ेगी तो ऑक्सीकरण होता है, क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण संख्या बढ़ेगी तो क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, और ऑक्सीकरण संख्या घटेगी तो अपचयन होता है। और ऐसे लिख देते हैं, घटेगी तो क्या होता है, घटेगी तो अपचयन होता है, अपचयन होता है। तो इसमें ऑक्सीडेशन नंबर घट रही है, देखो यहाँ प्लस था, यहाँ पे 0 हो गई है, घट रही है, तो इसका क्या हो गया, अपचयन हुआ है, क्या हुआ है, अपचयन, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, रिडक्शन।
यहाँ पे नाइट्रोजन माइनस का 3 है, यहाँ पे देखो 0 हो गया है। क्या हो गया है? 0। अब एक चीज़ आपसे पूछें कि -3 और 0 में बड़ा कौन है, तो क्या बताओगे? देखो 0 ये हो गया, फिर 1 2 3 -1 -2 और यहाँ पे क्या है? माइनस का 3। तो अब ध्यान से देखो 0 -3 से बड़ा है। अगर इसका आप पूरा निकालो, 0 1 से छोटा होता है, लेकिन -1 से बड़ा होता है, -2 से बड़ा होता है, माइनस वाली संख्या से बड़ा होता है 0, प्लस वाली संख्या से छोटा होता है। तो -3 से 0 बढ़ा है, तो -3 यहाँ पे है और यहाँ पे नाइट्रोजन 0 हो गया है। तो इसका मतलब ये बढ़ गई है, इसका ऑक्सीकरण हुआ है। ऑक्सीकरण संख्या बढ़ेगी तो ऑक्सीकरण होगा। यहाँ पे -3 था, -3 कम है किससे? 0 से कम है, तो 0 हो गया है, तो मतलब बढ़ गई है, इधर तरफ गया है ना, ये इधर तरफ गई है। तो -3 से किस पे आ गया? 0 पे आ गया है। तो क्या हुआ है? ऑक्सीकरण हुआ है। क्या हुआ? ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन इसको बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। समझ में आया? इतना ठीक है। घटेगी तो अपचयन, बढ़ेगी तो ऑक्सीकरण हो गया। समझ में आया इतना? चलो, धन्यवाद। इसको मिटा देते हैं। अब हम बैलेंस कर लेते हैं बस, और कुछ नहीं करना हमको। उसके बाद वीडियो खल्लास। ठीक है बच्चों? ठीक है सर जी। देखो अब ध्यान से देखो, लास्ट स्टेप है यही, इसके बाद खत्म। देखो जितना जिधर ज़्यादा होंगे उतना इलेक्ट्रॉन हम अपने हिसाब से जोड़ते घटाते हैं। जितना जिधर ज़्यादा होंगे उतना हम जोड़ते घटाते हैं। ठीक है, थोड़ी लाइन छोटी कर दी हम इसको बीच में। तो ज़्यादा किधर रहेगा? देखो ध्यान से, ज़्यादा किधर है? इधर 0 है और इधर +2 है। ज़्यादा किधर है? +2 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 2 इलेक्ट्रॉन। उधर 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दो, ऐसे। ठीक है, हमेशा एक चीज़ करना, जिधर ज़्यादा रहेंगे उधर। ठीक, नाइट्रोजन यहाँ पे -3 है, यहाँ पे 0 है। कि कौन बड़ा है? 0 बड़ा है कि -3 बड़ा है? 0 बड़ा है। ठीक है, कितना बड़ा है? कितना बड़ा है? 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इधर हम 3 जोड़ेंगे। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। समझ आ रहा है? बिल्कुल समझ आ रहा है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। बताया जाएगा? चलो बता दिया जाए। ध्यान से देखना क्या होता है यहाँ पे। N2 है, यहाँ पे N2 होगा। अब एकदम परफेक्शन से देखना, जितना ऊपर जोड़े हो उसका मल्टीप्लाई नीचे करोगे, जितना नीचे जुड़े हो उसका मल्टीप्लाई ऊपर करोगे। ठीक है, ऊपर कितना जोड़े हो? 2, उसका मल्टीप्लाई नीचे कर दो। नीचे कितना जोड़े हो? 3, इसका मल्टीप्लाई ऊपर कर दो। ये हमेशा होगा, हर बार। क्या करना है हमको? पहले सबसे पहले क्या करना है? जिधर जितने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे उतने इलेक्ट्रॉन हमको जोड़ देना है दोनों तरफ। ठीक है, चलो जोड़ दो। Cu प्लस का 2 + 2 इलेक्ट्रॉन, Cu 0। यहाँ से 3 से गुणा करोगे तो क्या आएगा? ध्यान से, 3 से अगर गुणा करोगे कॉपर में आएगा 3। Cu प्लस का 2 है, लिख दो ऐसे, प्लस है और लगाओ। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, 2 3 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे। कॉपर में आगे 3 लगा हुआ है, प्लस का 2 है, प्लस का 2 उतार दिए हैं, प्लस था प्लस उतार दिए, 2 3 6 होता है, लिख दिए। यहाँ पे 3 का निशान है, लगा दो। फिर 3 का गुणा हम इसमें कर देंगे, 3 Cu प्लस का 0। नीचे वाले में 2 से गुणा करो, 2 से गुणा करो, यहाँ पे आएगा 2n माइनस का 3। फिर यहाँ पे 2 से गुणा करोगे, यहाँ पे आएगा क्या? 2n। फिर क्या आएगा? 0 है तो 0 लगा दो। 2 3 6 इलेक्ट्रॉन। समझ में आया? ठीक, दोनों को जोड़ लो। क्या करना है? जोड़ लेना है। इधर 6 इलेक्ट्रॉन है, इधर 6 इलेक्ट्रॉन है, कट जाएंगे। जब अगल बगल रहे इलेक्ट्रॉन तो कट जाएगा। अगर ये 6 इधर तरफ होता तो जुड़ जाता। इसका गिफ्ट काउंट होता है बराबर, और बराबर की संख्या कोई इधर और कोई संख्या इधर होती है तो कट जाती। क्या आएगा? ऊपर जोड़ो 3 Cu प्लस का 2 प्लस इसको उतारो 2n माइनस का 3। ऊपर क्या है? 3 Cu प्लस का 0। नीचे क्या है? 2n 0।
समझ में आया? कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं? चलो ध्यान से, इसके आगे के जो हमारे एटम्स हैं, आइटम्स की संख्या है, देखो परमाणु की संख्या जो आगे वाली है उसको ऊपर उठा के रख दो बस, और कुछ नहीं करना। ऊपर जो संख्या दिख रही है उसी को उठा के रख दो बस। ध्यान दो, ध्यान से, यहाँ पे 3 है, कापर वाला, ये कापर वाला है, नाइट्रोजन ये वाला है, कापर ये है, नाइट्रोजन ये है, हाइड्रोजन से तुमको मतलब ही नहीं था, हमने मिटा दिया था। 3 यहाँ पे उठा के रख दो, कापर वाला था। 2 यहाँ पे उठा के रख दो, 3 यहाँ पे रख दो उठा के, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे N2 था, N2 पहले से है, N2 था ना, N2 पहले से यहाँ पे है। हाइड्रोजन ऐसे रहने दो। अब देखो बैलेंस हुआ है क्या, देखो कुछ घटी बढ़ी हो रही है, देखो ध्यान से। नाइट्रोजन यहाँ पे कितनी बार, तो ठीक है लिख दिया हमने। कॉपर इधर 3 है, इधर भी 3 है। ऑक्सीजन इधर 3 है, इधर ऑक्सीजन 2 है। इधर हाइड्रोजन कितना है, 3 दूना, यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है। हाइड्रोजन 3 इधर है, 3 दूना 6 है। तो एक काम करेंगे, इसके सामने 3 लगा दो। देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम बैलेंस कर सकते हैं अपने आप से। जिधर देखेंगे हाइड्रोजन कम है उधर हाइड्रोजन जोड़ दो, जिधर देखो ऑक्सीजन कम है उधर ऑक्सीजन जोड़ दो। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को घटा बढ़ा सकते हो, कोनो दिक्कत नहीं, लेकिन उसके अलावा और किसी एलिमेंट्स को ना घटा सकते हो और ना बढ़ा सकते हो, ठीक है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को आप घटा बढ़ा सकते हो। अब बैलेंस है, 3 दूना 6, हाइड्रोजन 6 हो गए। ऑक्सीजन यहाँ पे 3 था, देखो आगे 3 लिखा है, यहाँ भी 3 है। नाइट्रोजन यहाँ 2 था, यहाँ 2 है। कॉपर 3 था, कॉपर 3 है। बैलेंस हो गया है। ये होता है हमारा बैलेंस करने का तरीका। चलो अब आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी सबको समझ में आ गया होगा, कमेंट करके बताओ फटाफट।